जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आज से अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें होंगी शुरू। सरगुजा संभाग के निवासियों के लिए आज सोमवार का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए मां माया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर से देश के दो प्रमुख महानगरों दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस गौरवशाली अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से उड़ानों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल न केवल उत्तर छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित होगी। छत्तीसगढ़ में रोजगार का बड़ा डिजिटल सर्वे, पहली बार कंप्यूटर आधारित प्रणाली से जुटेगा डेटा। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य में रोजगार और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए व्यापक सर्वे कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य श्रम बल से जुड़ा सटीक और अद्यतन डेटा तैयार करना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण डिजिटल तकनीकी के जरिए किया जाएगा, जिसके लिए कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू प्रणाली का उपयोग होगा, जिसके डेटा संग्रहण अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगा। छत्तीसगढ़ अब अटेंडेंट भर्ती 1 और 2 अप्रैल को होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में लैब अटेंडेंट भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 और 2 अप्रैल 2026 को होगी। ये प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। काउंसलिंग का आयोजन नवा रायपुर स्थित इंद्रवती भवन ब्लॉक 3 में किया जाएगा। आपको बता दें कि जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। ये नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के ब्लॉक 3 पर संचालित होगी। पेट्रोल डीजल पर नया नियम, अब डिब्बे में नहीं मिलेगा ईंधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बिलासपुर जिले में पेट्रोल डीजल की सुचारू उपलब्धता और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल डीजल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में केवल अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को अलर्ट किया, सोशल मीडिया में सिलेंडर की कमी की अफवाह फैलने पर केस होगा। अमेरिका ईरान युद्ध का असर भले ही प्रदेश में सीधे नहीं दिख रहा, लेकिन कई तरह के प्लेटफॉर्म पर सिलेंडर और पेट्रोल की कमी की अफवाह फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर अब संकट की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए नवा रायपुर स्थित साइबर मुख्यालय को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। पेट्रोल गैस से संबंधित सभी तरह के मैसेज की निगरानी की जाएगी। अफवाह का मैसेज प्रसारित करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। रायगढ़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की सख्ती, 50 बुलेट साइलेंसर पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने 11 बुलेट चालकों को मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पकड़ा। इन सभी चालकों और उनके अभिभावकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया, जहां उन्हें नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी दी गई है। रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस और जिले के सभी थानों की टीम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विशेष जाँच अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, कोरिया जिले के जल संरक्षण मॉडल की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे मोर गांव और मोर पानी महाअभियान के तहत कोरिया जिले में किए गए नवाचार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण मॉडल की सराहना करते हुए 5% मॉडल को प्रभावी पहल बताते हुए सतत विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए गर्मी शुरू होने के साथ जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने पर जोर दिया। भिलाई के युवा का कमाल, 50,000 में पेट्रोल बनेगा मल्टी फ्यूल। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के कैलाश नगर निवासी 30 वर्षीय अक्षय ठाकरे ने दोपहिया वाहन क्षेत्र में एक अनोखा नवाचार कर नई मिसाल पेश की है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक ऐसी हाइब्रिड कन्वर्जन किट विकसित की है, जिसकी मदद से सामान्य पेट्रोल स्कूटर अब पेट्रोल के साथ साथ LPG गैस और बैटरी से भी चल सकेगा। बढ़ती ईंधन कीमतों और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच ये तकनीक आम लोगों के लिए सस्ती और उपयोगी विकल्प के रूप में उभर सकती है। निकिता ने दिलाया छत्तीसगढ़ को पहला गोल्ड, 160 किलो वजन उठाकर बनाया कीर्तिमान। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक पल सामने आया है। रायपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य की बेटी निकिता ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर दिया। वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार ताकत और आत्मविश्वास दिखाते हुए निकिता ने 160 किलोग्राम वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को उसका पहला स्वर्ण पदक दिलाया।
इस जीत के साथ उन्होंने राज्य के खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन महिला वेटलिफ्टिंग के 77 किलोग्राम वर्ग में निकिता ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रायपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सावधान, रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस एक्शन मोड पर है। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले 137 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। रायपुर शहर में सुरक्षित व सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा नवरात्रि समाप्त होते ही जांच कार्रवाई फिर से तेज कर दी गई है। दरअसल कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और वाहन ड्राइवर अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। 600 करोड़ फूकने के बाद भी शोपीस बनी टंकियां। जिले में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगहों पर पानी की टंकियां तो बन गई पर उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित इस योजना के तहत जिले के 424 गाँव में घर घर पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50% गाँव में आज भी लोगों को नियमित जलापूर्ति नहीं मिल रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। केंद्र सरकार द्वारा देश में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तय की गई 31 मार्च 2026 की समय सीमा अब नजदीक आ गई है। इस डेडलाइन को पूरा होने में अब केवल 2 दिन बचे हैं। इसी बीच सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ गड्ढा पाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की गट्टा पाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीबीएसई के नाम पर दाखिला और फिर बोर्ड परीक्षा का झटका। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त। स्कूल शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। बिलासपुर के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और नारायण चकनो स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम के नाम पर छात्रों को प्रवेश देने और बाद में राज्य बोर्ड के तहत परीक्षा कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में शिक्षा के अधिकार से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया। कोर्ट ने अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव से नए शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी और गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देने के खिलाफ दाखिल की गई है। बिना सूचना के मुख्यालय से गायब रहना पटवारी को बड़ा भारी, किया गया निलंबित। बिना सूचना के मुख्यालय से 1 माह से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीएम ने की है। जारी आदेश के अनुसार राजस्व अनुभाग सिमगा के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 26 ग्राम दोधा के पटवारी चंद्र प्रकाश 20 फरवरी 2026 से बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित है। अनुपस्थिति के कारण उनके अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ चालान नहीं, नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। देश में सड़क सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन करने पर लोग केवल चालान भरकर बच जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। नए प्रस्ताव के अनुसार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन या प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने के फिलहाल 10,000 रुपए तक चालान होंगे। अंबिकापुर जेल सुरक्षा में लापरवाही पर एक्शन। जेल वार्ड के मेन गेट का ताला खुला मिला। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में सुरक्षा में लापरवाही मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने ड्यूटी में तैनात 2 जेल प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया। ये लापरवाही खुद जेल सुप्रिंटेंडेंट अक्षय प्रताप सिंह राजपूत ने पकड़ी है। जानकारी के मुताबिक जेल सुप्रिंटेंडेंट राजपूत शनिवार 27 मार्च को अस्पताल के जेल वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए। अंदर 2 कैदी भर्ती थे। नियमानुसार ये हमेशा बंद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा। छोटे शहर बने नया अड्डा। छत्तीसगढ़ में महादेव बुक जैसे कई ऐप और वेबसाइट हैं जिसे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चल रहा है। क्रिकेट सट्टा अब तिल्दा, नेवरा, भाटापारा, गोबरानबा, पारा, आरंग, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, आरंग जैसे छोटे शहरों में भी बड़े पैमाने पर चलने लगा है। महादेव बुक की तरह गजानन, अरुण शक्ति आदि वेचुड़ंग ऐप चल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगा रहे हैं। आगामी आईपीएल के मुकाबले को लेकर शहर के कई बड़े खाई वाला भी सक्रिय हो गए हैं। देर से जारी हो सकते हैं बोर्ड के रिजल्ट। हिंदी के लिए पेपर ने बिगाड़ा कैलेंडर। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के लीक हुए हिंदी प्रश्न पत्र ने शिक्षा परीक्षा सिर्फ प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि एकेडमिक कैलेंडर को भी पटरी से उतार दिया है।
पहले जहां मई के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी होने की उम्मीद थी, वहीं अब ये समय सीमा खिसकती नजर आ रही है। मंडल द्वारा दोबारा 10 अप्रैल को हिंदी की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस फैसले ने लाखों परीक्षार्थियों को नई दुविधा में डाल दिया है।